नमस्कार। कल जो वीडियो बनाया था उसकी प्रतिक्रिया में दो तीन लोगों ने प्रश्न किए, जिनके घर में कैजुअल्टी हुई थी, जिनके घर में कोई छोड़ के चला गया कोरोना में। उन लोगों ने यह प्रश्न किया कि हम तो साहब, हमको विश्वास नहीं रह गया भगवान पर, और आप बहुत वकालत कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं, हम भगवान पर कैसे विश्वास करें? उसने हमको इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, असामयिक मृत्यु हो गई। आपने कभी भगवान को देखा है? जब देखा नहीं है तो विश्वास कैसे कर रहे हैं? अब ये एक दुनियावी बात होती है, ये वर्ल्डली अफेयर्स है कि जब देखेंगे तब विश्वास करेंगे। ये विज्ञान वाली बात हो गई कि हम प्रयोग में सिद्ध करेंगे तब सब विश्वास करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट सीइंग देन बिलीविंग, ये दुनियावी बात है। भगवान के संदर्भ में ये बात नहीं चलती। भगवान के संदर्भ में ये होता है कि फर्स्ट बिलीव देन सी, पहले विश्वास करो फिर आगे चल के देखो। जहाँ पे विज्ञान समाप्त हो जाता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। ये बहुत मशहूर कहावत है, सब लोग कहते हैं कि विज्ञान की जहाँ सीमा खत्म होती है, समाप्त होती है, वहाँ से अध्यात्म की सीमा प्रारंभ होती है। तो फर्स्ट सीइंग देन बिलीविंग नहीं, फर्स्ट बिलीव देन सी। पहले विश्वास तो करो भगवान पर, तब आप देखो आगे कि आगे भगवान कैसे करता है, क्या करता है, और किस किस प्रकार से हमको वो लाभान्वित कर रहा है और किस किस प्रकार से वो हमको दुख दे रहा है। क्यों दुख दे रहा है? हमारे कर्मों का फल है, इसलिए हमको दुख प्राप्त हो रहा है। जो शुभ चीज़ें मिल रही हैं, जो शुभता प्राप्त हो रही है, वो भी हमारे कर्मों का प्रतिफल है। हमने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, उसके शुभ फल प्राप्त हुए। जो हमसे जाने अनजाने में खराब कर्म हो गए, उसका हमको उसी हिसाब से फल प्राप्त हुआ। तो ये हमने हमारे जो वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ग्रंथ, जो बड़े बड़े महर्षि, ऋषि, मुनि, ब्रह्म ऋषि, ये सब लोग लिख गए, रचना कर गए, ये सिद्धांतिक बातें बता गए। ये सिद्धांत हैं, ये फंडामेंटल्स हैं। मैं अभी किसी संत की वाणी सुन रहा था, तो वो उनका प्रवचन, उद्बोधन सुन रहा था, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि फंडामेंटल्स पर प्रश्न नहीं करे जाने चाहिए। ये फंडामेंटल है, ईश्वर है, ये फंडामेंटल है, ये सैद्धांतिक रूप से सत्य है कि ईश्वर है। जैसे उदाहरण के लिए उन संत ने उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि एक क्रिकेट है, क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, सब लोग जानते हैं, हमारे देश में क्रिकेट बहुत खेला जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है। यदि सपोज कोई खिलाड़ी अपना ग्लव्स पहन के, पैड ले करके और क्रिकेट मैदान में बैटिंग करने उतरा, और वहाँ जाकर के वो एम्पायर से ये कहे कि साहब पहले हमको ये बताइए कि ये 3 स्टंप्स ही क्यों रखे जाते हैं, ये किस कमेटी में नियम पास हुआ कि 3 स्टंप्स रखे जाएंगे? अरे भाई, ये फंडामेंटल है, ये सिद्धांत है क्रिकेट का कि 3 स्टंप्स होंगे। अब अगर कोई अनर्गल प्रश्न करे कि नहीं साहब पहले हमको इसका ये बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, किसने इसको पास किया कि 3 स्टंप्स रखे जाएंगे। 22 यार्ड की पिच होती है, ये 22 यार्ड की पिच कहाँ, किस कमेटी ने पास करी, वो कौन कौन लोग थे उसमें, वो उनके नाम बताइए साहब। ये 22 यार्ड की क्यों होती है, 24 की क्यों नहीं होती है, 20 की क्यों नहीं होती? दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ये इस तरीके का प्रश्न करता है, बैटिंग करने जाता है, तो उसको तो एम्पायर ही ग्राउंड से बाहर भगा देगा, खेलना तो बात की बात है। तो इसी तरीके से ये फंडामेंटल है कि ईश्वर है, ईश्वर का विधान यही है, कर्मों पे आधारित ये सृष्टि है, कर्मों पे ही आधारित ये विश्व की रचना ईश्वर ने कर रखी है। इस पर प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए, सिद्धांत पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। जीवन में कोई भी क्षेत्र में काम करना है, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सीए हो,
कुछ भी हो, आप बहुत बड़े ठेकेदार हो, आप कंस्ट्रक्टर हो, आप बिल्डिंग बनाते हो, आप ब्रिज बनाते हो, भूमि के नीचे आप काम करते हो, जल के क्षेत्र में काम करते हो, आकाश में काम करते हो, हवाई जहाज उड़ाते हो, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, फंडामेंटल्स तो होंगे ही होंगे। उन्हीं फंडामेंटल्स पे ही आपको काम करना पड़ेगा, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के ही आपको आगे बढ़ करके उसको मानते हुए और तब आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान को मानिए, भगवान की शक्ति का आनंद लीजिए और उसके अस्तित्व को स्वीकार कीजिए, तब देखिए आप मज़ा कैसा आता है। आप ईश्वर में श्रद्धा रखिए, ईश्वर में विश्वास बनाए रखिए, आप आगे बढ़ते रहिए, बिलीव कीजिए कि ईश्वर है और फिर आनंद लीजिए। आप फिर देखते आइए आपका जीवन कैसे रूपांतरण होता है। आपके जीवन में आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन ही तभी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही तभी होगा जब आप पहले विश्वास करेंगे कि हाँ, कोई सुप्रीम पावर है विच इज़ रेगुलेटिंग ऑल द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया को संचालित कर रही है। कोई ऐसी शक्ति है जो जिसने पूरे मतलब धरती, आकाश, जल, पहाड़, वन, सब क्षेत्रों को वही संचालित कर रही है। कोई ऐसी सुप्रीम पावर है। विश्वास रखिए और विश्वास रख करके तब ईश्वर की शक्ति का आपको आभास होगा और तब ईश्वर की शक्ति को जब आप महसूस करने लगेंगे तब आनंद आना आपको प्रारंभ होगा कि हाँ, वास्तव में ईश्वर है। सिद्धांतों पे प्रश्न नहीं करने चाहिए मेरे भाई। सिद्धांत होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स पर प्रश्न नहीं होने चाहिए। 2+2 4 होता है, 2 गुणा 2 भी 4 होता है। इसलिए उस पर अगर आप प्रश्न करेंगे कि 2 और 2 4 ही क्यों होता है, तो ये इसका कोई उत्तर आपको मिलेगा नहीं। ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत पर प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।